तो ये जो डाटा सेट मैंने दिया था आप लोगों को, ये क्या क्या जो प्रोजेक्ट था, कोरोनरी हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। तो ये डाटा सेट के आगल में अवेलेबल है। इसमें जो एट्रीब्यूट है, एक सेक्स है, वो मेल होगा 1, फीमेल होता है 0। एज होता है, कितना एज होता है, करंट स्मोकर, whether the person is current is smoking or not। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो सिगरेट कितना दिन ले टाइम, मतलब हर दिन कितना सिगरेट का मतलब ले रहा है, स्मोक कर रहा है। बीपी मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ है कि नहीं हुआ है, हाइपरटेंशन है कि नहीं है, डायबिटीज है कि नहीं है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है उसकी बॉडी में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कितना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है उसका, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, हार्ट रेट कितना है, और फाइनल ग्लूकोज कितना है। कॉन्टिन्यूस वैल्यू मतलब कॉन्टिन्यूस वैल्यू। तो ये डाटा सेट था। कुछ क्वेश्चन था, स्टेप मैंने दिया था आपको करने के लिए। हो सकता है सबका अलग अलग वे में करना है, किसी भी माइंड नहीं सब एक वे को फॉलो करना है। तो जो डाटा सेट था, फार्मिंग डाटा सेट, उसको आप लोगों ने किया होगा। फिर मैं थोड़ा मतलब दिखा रहा हूँ कैसे क्या किया हो, आप लोगों ने कैसे किया है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा लोड करो पहले इनपुट और पीडी। देखिए, इसको डिप्लॉय करने के बाद आप लोगों को रिपोर्ट भी लिखना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विद इन मिनिमम 50 पेजेस। 50 पेज का एक रिपोर्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है, और पीपीटी बनाना है, ठीक है। हाँ, इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी, देन डीएफ डाटा फ्रेम लोड करो, डीएफ इक्वल टू क्या, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर, जो सीरीज फाइल था, जो एड्रेस था मेरा कहाँ पर था एक बार देख लो, मैंने किया था मैंने यहाँ रखा नहीं। तो एक बार लोड कर रहा हूँ, देखो आप लोग। डाटा का नाम था फ्रामिंगहैम डॉट सी, क्या था, फ्रामिंगहैम। ये फ्रामिंगहैम सिटी का डाटा है। मेल 1 मतलब मेल, 0 मतलब फीमेल। क्लियर। 1 मतलब मेल, 0 मतलब फीमेल। तो टोटल डाटा कितना है हमारे पास, df डॉट सेव। कितना है, 4240। तो हमारे पास डाटा है 4240 डाटा है, ठीक है। देखो इसमें कोई ऐसा कॉलम, कोई ऑन ऑर्डर कॉलम है क्या जिसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ड्रॉप इट, ड्रॉप। कि हार्ट डिजीज होने के लिए एजुकेशन मतलब पीएचडी नहीं, मतलब आपका हार्ट डिजीज होगा, इसके साथ एजुकेशन का कोई रिलेशन नहीं। मैं अगर पीएचडी होगा तो मेरा कम होगा, या मैट्रिक फेल होगा तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। एजुकेशन एज इट इज अनवांटेड, ये अनवांटेड। तुम लिखा डीएफ डॉट, क्या लिखा,
ड्रॉप कॉलम क्या है, इक्वल टू कौन सा कॉलम है, एजुकेशन। तो एजुकेशन कॉलम को हम ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन कॉलम ड्रॉप करने के बाद अगर आप इंटरेस्ट इक्वल टू लिखो, ठीक है, नहीं तो इसका नाम चेंज करो तभी ठीक है, मिलेगा DF1 इक्वल, DF1 इक्वल देखो, अब देखो DF1 डॉट हेड। तो एजुकेशन कॉलम हमारा ड्रॉप हो, कुछ एरर आ रहा है, ये एलिमेंट HU कैसे का स्पेलिंग मिस्टेक है, HUC हो गया। तो सर 16 कॉलम था, आप कितना है ना 15 कॉलम है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट। और क्या कर सकते हैं हाँ हाँ हाँ, इसमें तो करेंगे। और देखो आपका जो डाटा कुछ अगर एनालिसिस करना चाहते हो कर सकते हो, कि कितना लोगों को आपको, हमारे पास डाटा है, बट द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड हाउ मेनी नॉट। तो लिखा हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल हैव विद एंड विदाउट हार्ट डिजीज। कैसे, DF कौन सा कॉलम था वो, 10, हाँ, ईयर, PhD, ठीक है ना, डॉट क्या लिखेंगे, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, वैल्यू काउंट। आगे देखिए, हमारे डाटा जो डाटा सेट है, मैक्सिमम लोगों को हार्ट डिजीज नहीं हुआ था, मतलब 3519 लोगों को हार्ट डिजीज नहीं हुआ था, और 644 लोगों को हार्ट डिजीज हुआ था। तो इसको आप डिस्प्ले कर सकते हो, डिस्प्ले इन ए बार चार्ट, बार प्लॉट। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट टी बोन एच एस एन एस डॉट बार प्लॉट, क्या लिखेंगे, हाँ बताओ क्या, टी बॉर्न BORN, सॉरी, BORN, बार प्लॉट क्या लिखेंगे, हाँ, ऑफ क्या, सॉरी हाँ DF1, यहाँ पर DF1 था, सॉरी DF1, आप लोग DF1 लिख, हमने एजुकेशन ड्रॉप किया था ना, 10 क्या लेंगे, ईयर, PhD, और सी वन का क्लोन लेके यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक इक्वल टू, देखो तो वो काउंट कर लेगा 10 या 60 कॉलम में कितना जीरो है कितना वन है, तो उस हिसाब से वो लिखेगा। ऐसा क्यों है, DF1 TNYY क्या है, फिर ठीक है ना, 10 ईयर TNYER PhD, ठीक है। 10 ईयर, ऐसा क्यों हो यार, प्लॉट। अच्छा 10 ईयर में है क्या वैल्यू, एक सेकंड थोड़ा देखो तो, 10 सर 3.2
जो हाँ हाँ। एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट है। ओ सॉरी। ए भगवान, कितना मिस्टेक में किया। क्या लगेंगे? काउंट प्लॉट ना? नहीं, काउंट प्लॉट करो। थोड़ा रिस्टार्ट करो उसको। एक्स इक्वल टू राइट, हो गया। तो बार प्लॉट, हाँ बार प्लॉट भी हो सकता है। फिर बार प्लॉट करने के लिए आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक काउंट कर लिया, हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? पाई चार्ट रिव्यू करो। डिस्प्ले इन पाई चार्ट, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। पीएलटी डॉट क्या लिखेंगे? पाई। तो डीएफ ऑफ क्या लिखेंगे? 10 ईयर पीएचडी डॉट क्या? वैल्यू उसको काउंट। देन पीएलटी डॉट क्या लिखेंगे? तो ये पाइथन में दिखा देगा परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेबलिंग कर लो, कॉमा, लेबल्स इक्वल टू क्या होगा? लेबल, लेबल्स क्या है? क्या क्या लेबल है? अब देखो लेवल क्या है। वैल्यू काउंट का आंसर क्या आया था? पहले जीरो आया था, फिर वन आया था, मतलब पहले जीरो फिर वन। तो लेवल स्कोर क्या लिखेंगे? नो। देन क्या लिखेंगे? यस। आ गया। तो नो बहुत ज्यादा है, एक काम करो, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेवल मतलब परसेंटेज दिखाएंगे। ऑटोफिसिटी, ऑटो परसेंटेज क्या है? यदि आपको परसेंटेज, देखिए ये मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर आप कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.2 परसेंटेज, परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो ये परसेंटेज है। तो 84.1 लोगों को डायबिटीज हार्ट डिजीज नहीं हुआ था। 15.15% लोगों को हुआ था। लखनऊ तो हुआ कोई। अब क्या करेंगे? इस डाटा में मिसिंग वैल्यू है, हो सकता है, मुझे पता नहीं। एक बार काम करो, देखो डिस्क्राइब डाटा क्या लेंगे? df1 डॉट डिस्क्राइब। थोड़ा आइडिया आएगा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है। नहीं, तो टोटल जो डाटा है हमारे पास 4240 डाटा है, ठीक है। आप अगर चाहो इंडिविजुअल रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, मतलब एज का क्या रिलेशन है हार्ड डिस्क के ऊपर, कौन सा एज में ज्यादा हार्ड डिस्क होता है। सिगरेट का साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। डायबिटीज के साथ क्या है, बॉडी मास इंडेक्स के साथ हार्ट हार्ट डिजीज का क्या रिलेशन है, ग्लूकोज के साथ क्या है। नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेते करंट स्मोकर, हमारा डाटा में करंट स्मोकर कितना है। फिर से लिखा, डिस्प्ले फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट स्मोकर एंड क्या, हार्ट डिजीज। तो इनकी रिलेशन क्या है? तो पहले देखते हैं कि करंट स्मोकर है कितना, कितना करंट स्मोकर है, ठीक। डॉट रिलेशन लिखा, वैल्यू अंडरस्कोर कितना, वन मतलब है कितने लोग करंट स्मोकर है? 2095। हम एक स्टडी करना चाहते हैं कि देखिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट डिजीज होने का चांसेस ज्यादा है, या जो लोग नहीं करते हैं।
ठीक है। तो लेट अस डिस्प्ले डाटा ऑफ दोज पीपल हु डू नॉट स्मोक currently but got heart disease। जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं उनका हार्ट डिजीज हुआ है। कैसे करेंगे? हाँ, देखिए, आप मैनुअली कर सकते हो, ग्रुप बाय भी कर सकते हो। पर मैनुअली करेंगे क्या लिखेंगे? BF, हाँ, BF1 डॉट LOC। क्या क्या चाहिए मुझे? अब पहले चीज की वो करंट पेपर होना चाहिए। तो लिखेंगे हम BF1 ऑफ करंट पेपर, करंट SMOKER मुकर इक्वल हुआ करंट पेपर होगा। और क्या होगा? उसका हार्ट डिजीज होगा। एंड BF1 ऑफ क्या लिखेंगे ना, 10 ईयर PhD इक्वल हुआ। ऐसे कुछ लोग हैं क्या? हाँ है। कुछ ईयर के हैं, कौन सा एरर? करंट स्मोकर स्पेलिंग में चाहिए। करंट CURRENT। और स्मोकर जो है एस कैपिटल है, सॉरी एस कैपिटल। आ गया? तो ये बोलोगे तो कितना लेंथ है टोटल? डॉट अंडरस्कोर लेंथ। कितना लेंथ? क्या हो गया? और लेंथ का एल कैपिटल में स्मॉल है। कितना है? 330 लोग हैं जिनको जो स्मोकिंग कर रहे थे उनको हार्ट डिजीज है। हाँ हाँ। हाँ, तो 330 लोग हैं जो करंट स्मोकिंग कर रहे हैं, उनका हार्ट डिजीज है। तो टोटल कितना है? टोटल वन कितना है जो स्मोकिंग स्मोकर है? तो 333 डिवाइड बाई 20 क्या? ठीक है, ये परसेंटेज है। स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट डिजीज करने का चांस। सर 15% है। नहीं, 15%। तो उसी तरह से आप निकालो जो जो स्मोकिंग नहीं करते हैं तो उनका ये क्या है, चांस ऑफ हार्ट डिजीज। और यहाँ पर जो लिखेंगे हम, जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको हार्ट डिजीज हुआ था, जीरो। कितना लोग हैं? 311 नहीं। तो परसेंटेज क्या है? 311 डिवाइड बाई ये कितना है? 2145। 145 के पास कितना है? 14%। ठीक है, कितना परसेंट? 14%। इससे क्या प्रूव होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट डिजीज का चांसेस क्या है? ज्यादा है। चांस ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखो। तो ये कंक्लूजन मिल गया। तो वैसे आप सारा पैरामीटर, क्योंकि सारा जितना भी डाटा है आपका, कलम से हर एक कलम को एनालिसिस कर सकते हो, हर एक कलम, जो जो डाटा हमारे पास है हर एक कलम का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है।
डायबिटीज का क्या संपर्क है? कोलेस्ट्रॉल का साथ क्या रिलेशन है? तो आप लोग ये मैनुअली करना सब। ठीक है। अब देखो आपको जो डाटा फ्रेम है, मैनुअली आप सब हर एक काम के लिए प्लान करो, क्या उसका रिलेशनशिप है विथ हार्ट डिजीज। तो ज्यादातर मेल को होता है हार्ट डिजीज या फीमेल को? तो क्वेश्चन दिया, पॉइंट, परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ फाइन द चांस ऑफ फाइन द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन हु गॉट हार्ट डिजीज। तो मेन का परसेंटेज कितना है, फीमेल का परसेंटेज कितना है हार्ट डिजीज? निकल के आंसर बताओ। मेन मैन का चांसेस कितना है, फीमेल का? मतलब टोटल मैन कितना है, और जिनको टोटल कितने मैन को हार्ट डिजीज हुआ है? टोटल मैन है 115 लोग हार्ट डिजीज हुआ है, तो 50/100। तो ज्यादा चांस किसका है? Well, हाँ, सब लोग करो कोई। सर मेल रे 18%, फीमेल 12%। ओके, तो मतलब इसका मतलब है कि चांसेस ऑफ मेन इज टू गेट हार्ट डिजीज मोर, दे आर टेकिंग मोर टेंशन, is it not? Females are not taking टेंशन, is it not? It's not like that. ये डाटा जो बोल रहा है, देखो, तो परसेंटेज ऑफ मेन, तो टोटल मेन कितना है? जैसे मैं लिखा G = df1 ग्रुप ग्रुप बाय, क्या करेंगे हम, मेल। नाम तो कॉलम का नाम क्या था, मेल था ना? देखो वो कॉलम को चेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी डॉट, लेट्स से मैं लिखा, चेंज नहीं चाहिए मुझे, 10 ईयर CST, जीरो कितना है, 1 कितना है? ड्रॉप और द सम ऑफ, मैं लिख रहा हूँ पर ओनली क्या, 10 ईयर एज, कितना ना, कितना है, जीरो कितना है? तो हम जो ग्रुप बाय किया मेरे के हिसाब से, तो मतलब क्या है? टोटल मेल कितना है? अगर टोटल मेल फिल्म देखेंगे, ये फॉक क्या, मेल क्या, डॉट, हाँ, वैल्यू और उसको क्या, काउंट, क्या था सही तरीके। तो बताओ, तो 301 डिवीजन क्या, 24, हाँ, 20, कितना परसेंट हो गया? 12%। एक सेकेंड, हेलो।
तो ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ଟା ଲାଗି ରହିଛି ନା ଦେଖो देखो तो ये किसका परसेंटेज है किसका फीमेल का मेल का कितना है 343 भाई कितना है 18% नहीं तो ये मेल का तो चांसेस ज्यादा किसको स्ट्रोक का मेल का तो मेल हैव मोर चांस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज मेल हैव मोर चांस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज तो ऐसे आप हर एक एट्रीब्यूट को एनालिसिस करो ठीक है ये आपका काम है तो अभी जो हम करेंगे क्या ये जो हमारा डाटा फ्रेम है डाटा है इसमें एक काम करो टोटल मिसिंग वैल्यू हैंडल करो हैंडल मिसिंग वैल्यू फिर हम और कौन कौन सा कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं वो भी देखेंगे तो मिसिंग वैल्यू क्या होता है बताओ एफ डॉट एफ वन वन डॉट क्या इज नल डॉट क्या हाँ। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा कॉलम में कितना मिसिंग वैल्यू है ये सर ना तो कैसे करेंगे हाँ बीपी मेडिसिन में कितना है 53 है सिगरेट पर डे में 29 है हार्ट रेट में एक आदमी का मिसिंग है ग्लूकोज में 388 लोगों का मिसिंग एजेस नहीं है हमारे पास एजुकेशन हम ड्रॉप कर लिया तो हम यहाँ पर फिर से देखते हैं ये वन डॉट मीडियन वैल्यू क्या है मीडियन कितना है ये है हर एक कॉलम का मीडियन वैल्यू हम बोलोगे जहां जहां पर मिसिंग है उसको फिल करेंगे ना नॉन वैल्यू को बाय कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड मीडियन वैल्यू और मीन देखो ये मीडियन वैल्यू है अगर मीन लिखोगे डिफ वन डॉट क्या मीन डिपेंड करता है इंटरपोलेशन भी होता है बहुत सारा टेक्निक होता है ठीक है एज का मीन कितना है 49 यहाँ पर मीडियन कितना है 49 टोटल कोलेस्ट्रॉल का वो ऑलमोस्ट पास पास ही है ठीक है तो आप जिनमें चाहो कर सकते हो लेट से मैं आपको बोल दिया ओके यू ओके फिल द अब ड्रॉप करो तो क्या प्रॉब्लम होगा अगर हम ड्रॉप करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है क्या हमारा 4,000 समथिंग डाटा है अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप कर सकते हैं नहीं कर सकते हाँ नहीं कौन तो जहाँ पर ये 53 ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते मैक्सिमम कितना ड्रॉप होगा 400 450 ड्रॉप हो जाएगा नहीं ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं फिल भी कर सकते हैं जैसे मैं फिल किया फिल दो ड्रॉप करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डाटा हमारे पास है फिल दो देखिए इसमें अगर एक्सेस ज्यादा आता है तो उसको कंसिडर करेंगे ये अप्रोच है फिल वैल्यू बाय मेन वैल्यू तो लिखा है इससे ये वन डॉट क्या लिखेंगे फिल एंड क्या करेंगे ये वन डॉट क्या मीन कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लेट लिखा मैंने रन कर दिया df वन सॉरी df वन डॉट इज नॉल क्या डॉट क्या हाँ मिसिंग है क्या बेसिक नहीं है
आप ड्रॉप करके देखो, ड्रॉप करके अगर एक्यूरेसी ज्यादा आता है तो वही कंसिडर करेंगे। मिसिंग वैल्यू फिल करेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स। हो गया। डन। नेक्स्ट। अब क्या करना है देखो, तो फाइंड कोरिलेशन। कोरिलेशन मैट्रिक्स डिस्प्ले करेंगे, क्या लिखेंगे? df1 डॉट। देखते हैं कौन कौन सा एट्रीब्यूट विच आर हाईली कोरिलेटेड। ठीक है। कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? रिप्रेजेंट कोरिलेशन इन व्हाट? हाँ, में क्या लिखेंगे? इनपुट कीबोर्ड एज एसएनएस। एसएनएस डॉट क्या करेंगे? हीट मैप। एसएनएस डॉट हीट मैप। एसएनएस डॉट हीट मैप क्या करेंगे? df1 डॉट क्या? डॉट। दिखाई नहीं दे रहा है क्यों? एनोट इक्वल टू क्या लिखेंगे? ट्रू। तो एनोटेशन आ जाएगा। ठीक से नहीं दिखा रहा है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इमेज को बड़ा कैसे करेंगे? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट क्या? pyplot एज plt। ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। नेट में बहुत सारे वेज है, ठीक है। मैं एक तरीका कर रहा हूँ, आप इंटरनेट से सर्च करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना? ट्रू। अच्छा, साइज बढ़ाएंगे, क्या लिखें? plt फिगर पैकेट में क्या है? फिग साइज इक्वल टू मैं दिया 15, 10। रन करो। क्या हो गया? हाँ? यहाँ पे एक काम करो, लाइन कोड दे दो। लाइन विथ इक्वल टू 3। आगे पूरा करो उसको। देखो कहाँ कहाँ पर ज्यादा कोरिलेशन है। हम्म, पूरा करो पहले उसको। तो यहाँ पे देखो हाईली कोरिलेटेड कौन कौन है? ये करंट स्मोकर, और क्या है? सिगरेट पर डे। और क्या है? ये ये वाला कौन है? सिस्टोलिक विकी, डायस्टोलिक विकी। नहीं, है कि नहीं हाईली कोरिलेटेड? तो इनमें से किसी एक को लेने से हो जाएगा। क्लियर? तो इनमें से अगर किसी एक को हम ले लेंगे तो भी हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, इन दोनों में से किसी एक को चूज करो। क्लियर?
तो लिखो, देखो फ्रॉम कोरिलेशन वी फाउंड दैट हिस्टोलिक BP and diabetes are highly correlated. Similarly, Charlie, कौन है? Current smoker, current smoker and cigarette per day are highly correlated. तो क्या करेंगे? सोल्यूशन क्या है? ड्रॉप एनी वन फीचर. So let's say let drop diabetes and current. ठीक है, ड्रॉप करो. तो क्या था? एक सेकेंड. DF1 डॉट कॉलम देख लेता हूँ. एल में लिखा DF1 डॉट ड्रॉप कॉलम से कर दो. क्या क्या है? करंट स्मोकर को ड्रॉप करेंगे तो नाम ठीक देना पड़ेगा. नाम गलत होगा तो फिर एरर आ जाएगा. इसलिए मैंने कॉलम से लिखा करंट स्मोकर कॉमा. और किसको ड्रॉप करेंगे? ये वाला. ये भी तरह का ब्लड प्रेशर होता है. दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है ना, ऊपर नीचे. क्या लिखा मैंने? कॉमा इनप्लेस इक्वल टू क्या? क्लियर. ड्रॉप करो. अब देखो DF1. अब एक काम करते हैं. ड्रॉप करने के बाद रन कर लो. फिर से फिर से काम करते हैं. फिर से उसको ड्रॉप करते हैं. फिर से वो कोरिलेशन ड्रॉ करते हैं. देखते हैं अब कोई हाईली को रिलेटेड फीचर है क्या. देखो सिगरेट पर डे सिस्टोलिक बीपी है भी नहीं. और कौन सा फीचर है? और एक ही फीचर है. 70% कोरिलेटेड है. अगर आप ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो. कौन सा? हाइपरटेंशन. तो ये क्या है? सिस्टोलिक बीपी. कितना है? 70%. उससे नीचे नहीं जाएंगे. अब तो 70% तक आएंगे. ठीक है. तो प्रिलिमिनरी हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्या होता है? कोई भी ब्लड प्रेशर होता है ना. और सिस्टोलिक बीपी, इनमें से कोई एक को ड्रॉप कर लेते हैं. ठीक है. तो से हम ड्रॉप कर लेते हैं हाइपरटेंशन. तो लिखो, देखो इसे कैसे ड्रॉप करो. देखो लिखो यहाँ पर. क्या क्या था? एक था इससे पता चला क्या? रिलेवेंट हाइपरटेंशन. ठीक है ना. कहाँ गया ये वाला? एंड दिस बीपी ऑल्सो
हाईली कोरिलेटेड। तो ड्रॉप लेट्स से, ड्रॉप लेट्स से आप कोई भी कर सकते हो। क्या लिखा मैंने? df1 डॉट ड्रॉप, क्या लिखा? कॉलम इक्वल टू क्या है? हाँ, क्या देंगे? हेपर कॉमा प्लस इक्वल टू क्या है? डन। मतलब अगर अब देखेंगे, मुझे अब नहीं लगता कि अब कोई, मतलब 70% से ज्यादा कोरिलेशन होगा। देखते हैं, रन करो एक बार फिर से। ठीक है, वो 60 इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, डू इट। तो अब हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। गॉट इट। देन, हाँ हाँ, तो क्या हो गया ये यहाँ तक? या नहीं हुआ? क्या है? आउटलेयर डिटेक्ट, मतलब कौन कौन सा वैल्यू जो रेंज के बाहर है। फिर से मैं ये ले रहा हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स अगर 43 से ज्यादा है, हार्ट रेट अगर 120 से ज्यादा है, वो आउटलेयर है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपका जो वैल्यू था कितना था, जो आपने df1 डॉट डिस्क्राइब किया था, तो ग्लूकोज का क्या वैल्यू था? ग्लूकोज क्या है? हाइस्ट कितना था? 394 था। तो 394 तो ग्लूकोज रहता है। तो आउटलेयर मतलब हम चाहते हैं कि जो 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 वैल्यू, जो मतलब जैसे एक आदमी का ईयर हो गया 150 साल, कोई हो सकता है क्या? तो आउटलेयर के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। कौन कौन सा वैल्यू जो कि रेंज के बाहर होता है। यहाँ पर नाम दो, मैं डीएफ, वो प्रीवियस में डीएफ ये लिखा था, 1 लिखा था, df1। तो यहाँ पर कितना देंगे? हार्ट रेट कितना देंगे बताओ? हार्ट रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ, क्या आपने सर्च किया है नेट से? बताओ नेट सर्च करके कि हार्ट रेट मैक्सिमम कितना होता है, मतलब एक जिंदा आदमी का मैक्सिमम। बॉडी मास इंडेक्स में दिया 43 से ज्यादा होता है तो ठीक है, वो नहीं हो सकता। हार्ट रेट में दिया है, जैसे ग्लूकोज को मैं दे रहा हूँ रेट से 300। ठीक है, क्या आउटलेयर? फास्टिंग वाला लेट से, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220, बाप रे, तो बहुत ज्यादा है। कितना आ रहा है देखते हैं? 35। कितना है आउटलेयर? ठीक है, तो ये आउटलेयर हो गया है। तो इतना आउटलेयर वैल्यू हमारा है, देखो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं वैल्यू चेंज होना चाहिए, कि बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, कर सकते हो ना प्रॉब्लम। डू इट, लिखो इसे। बॉडी मास इंडेक्स 12 लोगों का 40 से ज्यादा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो abnormal है, नहीं हो सकता। ग्लूकोज 3 से ज्यादा दिया हूँ। सेकंड हुआ हार्ट रेट, 3 लोगों का है। ग्लूकोज 9 लोगों का है। लेंथ
कोलेस्ट्रॉल तो मेरे को 450 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे कितने लोग हैं, 4 लोगों का है क्या? हाँ। देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 जैसे नहीं हो सकता, वो 7 लोगों का। तो ये मतलब जैसे कि मतलब कुछ वैल्यू होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हम बोलो कि जहां पर ये डाटा होगा, उन डाटा को हटा दो, मतलब डिलीट कर दो। तो आउटलेयर को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये लिखो क्या, BF1। तो BF1 था ना, वो मैं प्रीवियस जो प्रोग्राम किया था DF3 था। देखो DF1, आपका जो डाटा फ्रेम है वो DF1 है। DF1 क्या रहेगा ना, DF1 नेगेशन का मतलब क्या होता है? नेगेशन का मतलब होता है जहां जहां ये होता है तो क्या करो, हाँ, मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम जो जो डाटा वैल्यू ये रेंज के बाहर है, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। एक बार देख लो ये 100 से कितना है। हाँ ये DF1 हो गया। तो 4100 जो भी है, तो हमने वो वैल्यू को हटा दिया। तो डाटा प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमूव इफ एनी डुप्लीकेट रो। ये करने के बाद आप जा सकते हो किसमें, रो स्प्लिटिंग करने के लिए, करने के लिए। तो ये मिनिमम मैंडेटरी है। देखो तो एक्चुअली मैंने इसको नहीं लिखा था ना, इसलिए वो गलत गड़ हो गया है। तो फिर से करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग से रन आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आएगा 4205, ठीक है। तो यहाँ तक डाटा प्रिपरेशन हो गया है। अब क्या है डुप्लीकेट रो कैसे हटाना है, सिंपली लिखो, कोई डुप्लीकेट है क्या, डुप्लीकेट कैसे जानेंगे। ये डुप्लीकेट जानने के लिए कमांड क्या है, देखो DF1। क्या आपके डाटा में से एक आदमी का डाटा 2 बार हो गया है तो हटा देंगे उसको, डुप्लीकेट कुछ नहीं है। तो हमारा डाटा फ्रेम में हमारा डाटा सेट में डुप्लीकेट रो नहीं है, कोई भी डाटा डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली 2 रो एग्जैक्टली सेम होगा। तो नो डुप्लीकेट रो। तो अब आपको क्या करना है ना, देखिए अब आप एक साइड को सेपरेट करो, सेपरेट क्या, आउटपुट, इनपुट आउटपुट सेपरेट करो। बाकी जैसे काम कर रहे थे वैसे करना, फिटिंग फिटिंग जो था, ठीक है। और क्या क्या मॉडल यूज करना अभी के लिए, मॉडल यूज करो KNN, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो क्या था पढ़ा था, डिसेंट्री, वो क्या पढ़ा था, हाँ क्या, नहीं बेस, इतने पढ़ाए ना। हाँ ये 4 मॉडल यूज करो, फिर बाकी और 2 मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसेंट्री, डिसेंट्री पढ़े हैं, ओके तो डिसेंट्री अप्लाई करो। हाँ हो सकता है, ये 4 मॉडल अप्लाई करो, और देखो सबसे अच्छा किस में आ रहा है, क्लियर। देन हम GUI बनाएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्टैंडअलोन और वेब बेस्ड दोनों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप लोग बाकी कंटिन्यू कर लेना, तो मुझे बताना कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा अच्छा है।